उर्दू एंट्रेंस में पढ़ाने का एक लंबा हमारा तजर्बा है। ये स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर एंट्रेंस की किताब है। तो आप लोगों को एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। कोई भी चीज इस अगर नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से उसको रिपीट करेंगे, फिर से बताएंगे, लेकिन आपको कॉपी कलम, अभी तो ठीक है, कॉपी कलम बिल्कुल अपने पास रखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको लगे फौरन आपको उसको नोट डाउन करें, फौरन उसको आप लिखें। अच्छा, नादान कछुआ में कुछ चीजें थी। वाहिद जमा हमने आपको बताया था, मुतजाद अल्फाज हमने आपको बताए थे, मुहाल था, रुखसत था, सॉरी, इसमें मुतजाद अल्फाज जो थे, मुहाल था, सहल के माने में जवाब था, है ना। जवाब का सवाल, गमगीन, खुशी, हैप्पी, नेकबख्त, बदबख्त, खुश, है ना। इसी तरीके से तर, भलाई, एंड बुराई, दोस्त, दुश्मन, मौत, जिंदगी। तो ये तो मुतजाद अल्फाज थे। आपको मुमकिन है, हो सकता हो मैं ग्रुप में आप लोगों को पीडीएफ भी शेयर करूं, तमाम जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं और मुतजाद अल्फाज के, ठीक है बच्चों। चलिए आज का सबक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सबक हम लोगों का है चैप्टर 3 है बच्चों। और चैप्टर 3 में जो है पढ़ेंगे बीबी फातिमा को। तो बीबी फातिमा को पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों, हम लोग अल्फाज माने की तरफ आते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो सबक, जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें से जो मुश्किल अल्फाज माने होंगे, जो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग होंगे, उसको हम सबसे पहले लेंगे। और आप लोगों के पास अगर आप लिख सकते हैं, क्योंकि इतना वक्त तो होता नहीं, अब ध्यान से सुन ले, ये ज्यादा बेहतर है। और अगर आप लोगों की राइटिंग स्किल अच्छी है, आप लिख सकते हैं, तो आप इन तमाम अल्फाज माने को लिखेंगे तो और भी बेहतर होगा, है ना। तो हम एक एक अल्फाज माने पहले आप लोग को पढ़ के बता देते हैं, उसके बाद फिर वालेकुम अस्सलाम। बेटा सलाम हम सबसे आखिर में ले लेंगे, ठीक है। नाउ यू यू हैव टू लिसन बी केयरफुल, ओके। आप बहुत ध्यान से सुनिए मेरे सबक को, और इसमें से जो सवालात होंगे उसको हम करेंगे। एक सबक अल्फाज माने में सबसे पहला अल्फाज जो आप लोगों के लिए आएगा वो इबादत गुजार आएगा। बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों। इबादत गुजार, इबादत करने वाला या करने वाली, इबादत गुजार हम इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्शिपर। वर्शिप, इबादत यानी वर्शिपर, इबादत करने वाला या वाली, ठीक है। इसी तरीके से एक अल्फाज आएगा बच्चों यहाँ पे गल्ला। गल्ला किसे कहते हैं? अनाज के माने में इस्तेमाल होगा। ये अल्फाज माने आपको याद करने हैं, ये मेरी, हम आपको चैप्टर जी बिल्कुल ठीक है। दो बेटे हसन, अभी हम उसमें आएंगे चैप्टर में, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे हमजा, ठीक है। एक लफ्ज इसमें आएगा बच्चों खिदमतगार, है ना। खिदमतगार, खिदमत करने वाला, खादिम, यानी कि नौकर के माने में आएगा। खिदमतगार, खिदमत करने वाला, खादिम, नौकर, इस मायने में हम इसको लेंगे। इसी तरीके से एक लफ्ज आएगा सहाबी। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी को हम क्या कहेंगे? सहाबी कहेंगे, ठीक है। सहाबी। इसके बाद आएगा एक लफ्ज, क्या आएगा? रजा। रजा के क्या माने होते हैं? रजा के माने होंगे खुशी के। रजा के माने क्या होंगे प्यारे बच्चों? खुशी के। कहते हैं ना कि मैं आपसे रजा हूं, मैं मेरी, क्या आप मेरी बात से रजा हैं, क्या मेरी बात से आप खुश हैं? इस तरह के जुमले होते हैं। इसी तरीके से मुहैया, एक लफ्ज क्या आएगा आपके सबक के अंदर? मुहैया आएगा। मुहैया किसे कहते हैं? तैयार, मौजूद के माने में होता है मुहैया कराना, कोई चीज तैयार कराना, कोई चीज मौजूद है। इसी तरीके से एक लफ्ज आपके सबक के अंदर आएगा। ये तमाम चीजें हम इसलिए उसी से याद कर लूंगा, ठीक है। वेरी गुड। जिनके पास किताब है बहुत अच्छी चीज है, अगर जिनके पास किताब नहीं है तो वो पीडीएफ के जरिए से, रिकॉर्डिंग के जरिए से इन तमाम चीजों को लिखने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। तो एक लफ्ज है बच्चों साइल। इसमें से बहुत सारे अल्फाज ऐसे होंगे प्यारे बच्चों, मैं आपको अलग से भी बताऊंगा, जो किताब में है या मुमकिन है उससे मिलते जुलते अल्फाज आपको मैं जरूर बताऊंगा, और आप उसको जरूर याद रखिएगा। क्योंकि मैंने इससे पहले जरूर आपको बताया था कि कुछ अल्फाज, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो एग्जामिनर सवाल जो बनाते हैं, मुमकिन है कि एक दो सवाल आपको चेक करने के लिए कि कितने पानी में हैं आप। इसीलिए आप बिल्कुल बहुत ध्यान सुनिए, ठीक है। तो साइल किसे कहते हैं? सवाल करने वाला, मांगने वाले को हम क्या कहते हैं? साइल। इसलिए कहते हैं कि जब कोई मांगने वाला आए, साइल जब आए, तो उसे झड़कना नहीं चाहिए। इसी तरीके से बच्चों एक क्या आता है? सदा। सदा के माने क्या हो गया? सदा के माने होते हैं आवाज, पुकार, ठीक है। अच्छा, ये स्वाद से सदा है। इसी तरीके से एक सदा लिखा जाता है प्यारे बच्चों सीन से। किससे लिखा जाता है? सीन दाल अलिफ, सदा। इस सदा के माने आवाज, पुकार, और इस सदा के माने क्या होगा? हमेशा। अभी हम आप लोगों से पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को बस हम बता रहे हैं जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है।
ठीक, वेरी गुड, ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चों एक लफ्ज, एक अल्फाज आपके इस चैप्टर में आएगा, भूखा रहना। भूखा रहना, भूखा रहना किस मायने में होगा? भूखा रहने का माने होगा, सॉरी, फाका करना, भूखा रहना, फाका, ठीक है। उर्दू का एक लफ्ज है फाका करना, यानी कि भूखा रहना। इसी तरीके से एक लफ्ज इसमें इस्तेमाल हुआ, ईसार। ईसार क्या होगा? ईसार के माने होते हैं कुर्बानी के, दूसरों के लिए अपने फायदे को छोड़ देना। दूसरों के लिए अपने फायदे को क्या कर देना बच्चों? छोड़ देना, ठीक है, वेरी गुड। एक लफ्ज और इस्तेमाल होगा, विशाल, ठीक है। ये इसमें से मुमकिन है कि आपको कुछ चीजें याद हो, कुछ चीजें याद ना हो, लेकिन अल्फाज मायने आपको याद करने हैं, ये बिल्कुल आप ध्यान से रखिएगा। चैप्टर आप भले याद ना करें, लेकिन अल्फाज और मायने क्या करना है आपको? याद रखने हैं, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों एक लफ्ज है दिल को मोह लेना, ठीक है, दिल को मोह लेना, यानी कि दिल जीत लेना, ठीक है। प्यारे बच्चों ये तो वो अल्फाज थे जो कि आपको याद करने हैं खुद से। आइए चलिए, ओके, तो बीवी फातिमा रजी अल्लाह, ये सवाल जो बुक में है उसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी। बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा का नाम क्या था? आप सबको बहुत अच्छे से पता है, जो जितना जल्दी आंसर दे सकते हैं जल्दी जल्दी फटाफट दीजिए। बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालदा का नाम क्या था? हजरत खतीजा। देखते हैं आप जल्दी आंसर दे सकते हैं या मैं? आंसर देने का समय प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10 सेकेंड होंगे। 10 सेकेंड में अगर आप आंसर देंगे तो वेरी गुड, अदरवाइज आई विल गिव यू आंसर। ओके, खतीजा, वेरी गुड। आप लोग का नाम हम बाद में कमेंट सेक्शन में, वानिया, शारिया नहीं, वानिया, ओहो मैं तो सच इसकी नहीं समझ रही। खतीजा, वेरी गुड, खतीजा रजी अल्लाह, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे लेते हैं। बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर, उनके बच्चों का नाम बताइए। देखते हैं, योर टाइम इज स्टार्ट। हजरत खतीजा, ठीक है, बच्चों के नाम और उनके हस्बैंड का नाम जल्दी से बताइए। ओके, हजरत अली, वेरी गुड। एमडी खालिद, हस्बैंड का नाम, ओके, शौहर का नाम, वेरी गुड, अली, ठीक है। बच्चों का नाम जल्दी जल्दी बताएं, फटाफट। हजरत अली, शौहर का नाम हसन, ओके, बच्चों के नाम हजरत हसन और हुसैन और जैनब रजी, वेरी गुड। आपके आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। जिन लोगों ने ध्यान से सुना होगा ना बच्चों, ये वो फटाफट दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क यू। बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के क्या क्या काम करती थी? ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला, देखते आप लोग को याद है नहीं है, मुमकिन है कि आप भूल गए होंगे। बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर की तमाम काम क्या करती थी? क्या क्या करती थी? आटा पीसती थी, खुद से चक्की चलाती थी, है ना, सारे काम क्या, खुद से झाड़ू पोछा, क्या घर के झाड़ू, घर में झाड़ू दिया करती थी, है ना, यानी कि जितने भी मेहनत के काम थे तमाम वो करती थी। ये थोड़ा सा बड़ा था, आप लोग लिखेंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। आटा पीसती थी, आटा गूंदना, बिल्कुल ठीक है, सारे काम करते थे। अहमद शेख, वेरी गुड। चक्की भी पीसती थी, सारे काम करती थी। जियान खान, मोहम्मद उमर पोछा, वानिया घर के सारे काम करते थे, वेरी गुड वानिया। एंड अदरवाइज हदीका सिद्दीकी सारे झाड़ का काम करती थी, ठीक है। आप थोड़ा सा आंसर दे दीजिए, ईजान भी यहाँ पे भी, ओके, ठीक है। तो उसमें क्या क्या था आपने पढ़ा होगा कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो थी घर के सारा काम करती थी, खुद खाना पकाती थी, बर्तन साफ करती थी, झाड़ू झाड़ू वगैरह भी देती थी, है ना, ये तमाम चीजें आपकी बुक में लिखा है, इसमें आप देख लिया, आटा पीसती थी और खुद से मेहनत। चलिए ठीक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को खिदमतगार पालने से ज्यादा बेहतर, देखिए वही चीज यहाँ पे बच्चों आगे जो मैंने बताया था कि अपनी बेटी को खिदमतगार, खिदमतगार यानी कि नौकर के पाल लेने से ज्यादा बेहतर क्या बात बताई थी? तो ज्यादा बेहतर बात क्या बताई थी? ज्यादा बेहतर बात ये बताई थी कि बेटा सोने से पहले 33 बार सुबहान अल्लाह, ओके, और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, यानी 34 बार, 34 टाइम अल्लाह अकबर, ये बताई थी कि और उसमें एक चीज और मैंने आपको ऐड किया था, इसमें दो चीजें बताई गई थी। जब वो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आई थी खिदमतगार तलब करने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से सबसे पहले क्या बताया? बताया कि प्यारी बेटी सब्र करो, है ना, सबसे पहली चीज क्या था? तस्बीह, है ना, तस्बीह से पहले सब्र की बात की थी, ठीक है वानिया, वेरी गुड, बिल्कुल आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है, वेरी गुड, वेरी नाइस, आई एम टू मच हैप्पी, यू ऑल गिव आंसर, वेरी नाइस, यस, मोहम्मद उमर, ठीक है, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, आप ऐसे सुनेंगे तो आपको बाद में, देखो एक चीज और अहम चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप ध्यान से किसी भी लेसन को सुनेंगे,
तो आपको बाद की टेंशन खत्म हो जाती है। बाद का टेंशन का मतलब यह है कि अपकमिंग 2 मंथ्स, यानी कि 1 डेढ़ 2 महीने के बाद, 3 मंथ के बाद जब भी आपका एंट्रेंस होगा, ठीक है, आपको यह हेडेक नहीं रहेगा कि चलो अब उर्दू की फिर से पढ़ाई करें। नो, आपको इसी वक्त फुल एनर्जी के साथ में लेसन को सुनना है, अच्छे से याद करना है, पढ़ना है। इट्स मीन कि आपने अभी जो 1 घंटा दिया ये आपके लिए कंप्लीट है। समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके ठीक है वानिया, वेरी गुड। चलिए हम आगे बढ़ते। बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा औरतों को क्या तालीम दिया करती थी? चलिए ये भी थोड़ा सा बड़ा है। औरतों को क्या क्या तालीम देती थी बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा? क्या तालीम देती? जल्दी जल्दी लिखिए। ओके ठीक है, वो जो जब सवाल बदल जाए प्यारे बच्चों। ईमानदारी, वेरी गुड राशिद। ईमानदारी, खिदमत गुजारी, ठीक है। ईमानदारी, मोहब्बत की बातें करते थे सालिम, ठीक है। जब एक सवाल चेंज हो जाए, ईमानदारी, खिदमत गुजारी, ठीक है, मोहब्बत भरी बातें, वेरी गुड। आदिल परवेज, ईमानदारी, ठीक है। ऑनेस्टी, वेरी गुड। मोहम्मद, ईमानदारी, वेरी गुड। उमर नदीम, अहमद शेख, ईमानदारी, वेरी गुड। चलिए आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों का माशाल्लाह बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। आप लोगों को केवीसी में होना चाहिए, ठीक है। आप लोग को जीके पढ़ा देते हैं, अब ऐसे ही सुनते रहिएगा और सारे आंसर आप देते रहिएगा। वेरी गुड, आई एम टू मच हैप्पी अबाउट योर आंसर्स। ओके चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी से हमें क्या नसीहत मिलती है? ये दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी से हमें क्या सबक मिलते हैं? जल्दी से बताइए, टाइप कीजिए फटाफट। लास्ट क्वेश्चन ये। यू वेलकम मिस्टर नदीम। सब्र से काम लेना चाहिए, वेरी गुड। मदीहा राशिद, अन्हा की जिंदगी से हमें, ओके। मोहम्मद मुस्तफा, सब्र से काम लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा। मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए और हमें सब्र से काम लेना चाहिए। बच्चों ये तो आज का एक सबक था। इस सबक के अंदर एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं सरसरी, क्या टाइम हो रहा है? ओ माय गॉड, टाइम आपका अच्छा खासा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमें लेनी है, इसलिए प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए हम अपने सबक को यहीं पे इख्तिताम करेंगे, एंड करेंगे, क्योंकि हमारा जो है आज का लेसन मुमकिन है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नेक्स्ट लेसन में आपको हम जो पढ़ाएंगे, वो इसमें हम आपको एक सरसरी चीजें हम आपको बता देते हैं, आपको पढ़ाना क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे इसमें रह गया है, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अभी बस एक चीज सुन तो लो अभी, फिर उसके बाद जाना। एक तो हम इसम, आपको इससे पहले हमने बताया था, इसम के बारे में हमने आपको बताया था पहले, तो बस 1 या 2 मिनट आप मेरे साथ जुड़े रहें। ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है। यस 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 यस, ओह माय गॉड। चलिए ठीक है, तो हम नेक्स्ट में ले लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सबक में मुतजाद अल्फाज है, ठीक है। ये हम आपको लिखवाएंगे, छोटी का क्या होगा, बड़ी का क्या होगा, ये तमाम चीजें आप अगर खुद से लिखेंगे और हमें बताएंगे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। हम ये नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से समझा देंगे। आपका टाइम हो गया, आपने बहुत सब्र के साथ में बहुत अच्छे से आप मेरे साथ जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर क्लास में, मुमकिन है कि नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी मेरी। जब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जो भी टीचर आए ध्यान से सुनिए, अच्छे से पढ़िए। किसी भी टीचर के लिए आप जब भी आते हैं तो फुल ऑनेस्ट के साथ आए, ऑनेस्टी के साथ बैठे। माँ बाप आपके साथ, आपके जो पेरेंट्स होते हैं ना प्यारे बच्चों, उनके कभी भी उनका जो क्या होता है, यकीन को कभी ना तोड़े, उनकी बिलीव को कभी ना तोड़े। इसलिए आप मेहनत से पढ़े। मोबाइल आपके पास होता है, गैजेट आपके पास होता है, लैपटॉप, वट एवर यू हैव, ओके। आप ध्यान से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक न्यू लेसन के साथ में, और इस लेसन में जो चीज रह गया है उसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।